दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि मेरे सारे दोस्त मस्त होंगे, खुश होंगे। आज का चैप्टर है स्टैटिक्स। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने स्टैटिक्स में मीन का एक मेथड समझ लिया था जिसका नाम था डायरेक्ट मेथड। आज की जो वीडियो होगी हमारी, इसमें हम बाकी के दो मेथड कंप्लीट करेंगे। आज खाली मीन तक वीडियो रखूंगा मैं। ठीक है, मीन आज कंप्लीट करवा दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मोड करेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम मीडियन करेंगे। ठीक है, तो देखो स्टैटिक्स में हमने डायरेक्ट मेथड तो कर लिया था। आई होप कि आप लोगों को डायरेक्ट मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम उसका नेक्स्ट मेथड, जिसको हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन या फिर उसको शॉर्टकट मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, तो आज वही दोनों मेथड हम करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम आज सेकंड मेथड करेंगे जिनका नाम है एज्यूम्ड मीन या फिर इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन और शॉर्टकट मेथड जो है ये हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे ही मैं निकाल के दिखा रहा हूं। ठीक है, पहले जो 14.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था इसमें मैंने डायरेक्ट मेथड समझा दिया था। पहले क्वेश्चन से ही आज एज्यूम्ड मीन भी करेंगे और उसी क्वेश्चन से हम अगला मेथड यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड भी करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन के जो डाटा दे रखा है उस डाटा को मैं लिख देता हूं। सबसे पहले है नंबर ऑफ प्लांट, उसके बाद नंबर ऑफ हाउस। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो नंबर ऑफ प्लांट जो है ये हमारा क्लास इंटरवल है, यानी कि इसमें जो डाटा गिवन है वो इंटरवल के रूप में गिवन है। जैसे 2 का गैपिंग लेते हुए 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 40। चलो यहीं तक है, डाटा दे रखा है। अब इसके आगे जो दिया हुआ है वो हमारा फ्रीक्वेंसी है, जो कि है 1 2 1 5, 1 2 1 5, 6 2 3, 6 2 3। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। अब ध्यान से समझो, हम आज एज्यूम्ड मीन यानी कि शॉर्टकट मेथड करने वाले हैं। अब एज्यूम्ड मीन शॉर्टकट मेथड में क्या क्या यूज होता है पहले ये देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला देख लेते हैं। एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला क्या है, तो देखो एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई और इधर ए प्लस। इस फॉर्मूले को एक बार देखिए, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, ए इक्वल टू क्या है यहां पे, ए को हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। ठीक है, एज्यूम्ड मीन क्या होता है अभी मैं समझाऊंगा। अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आ रहा है, जैसे डायरेक्ट मेथड में हमने इन दोनों के बाद क्लास मार्क्स निकाला था और क्लास मार्क्स के बाद हमने वो एफ आई एक्स आई निकाला था। ठीक है, यानी कि उसमें हमें एक्स आई निकालना पड़ा था और इसमें हमें डी आई निकालना पड़ेगा। एक्स आई तो इसमें भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि डी आई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए। ये फॉर्मूला
ध्यान में रखना, डी आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए। अब मैं आराम से समझा रहा हूं कि कैसे कैसे करना है। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कॉलम और बनाते हैं और इसमें लिख देते हैं एक्स आई, यानी कि एक्स आई यानी कि क्लास मार्क्स। ठीक है, तो देखो क्लास मार्क्स कैसे निकाला जाता है। क्लास मार्क्स का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। मतलब कि जैसे जो इंटरवल दे रखा है, एक इधर वाला नंबर जो छोटा नंबर है वो लोअर लिमिट हो जाएगा, जो बड़ा नंबर है वो अपर लिमिट हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्लास मार्क्स निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो 0 और 2 को प्लस किया 2, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, तो पहला एक्स आई क्या आ गया 1। फिर 4 2 को प्लस किया 6, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 6 4 10, 10 को 2 से डिवाइड किया 5, 8 6 14 7, 18 9, 22 11 और 14 12 को प्लस करेंगे तो 26 और ये हो जाएगा 13। इसमें एक चीज में और देख लो, कॉमन चीजें इसमें पकड़ लो कि जितने का तुम्हारा गैपिंग चलेगा उतने का ही गैपिंग से क्लास मार्क्स आगे बढ़ेगा। देख हर इंटरवल में 2 2 का गैपिंग था और जो हमारा एक्स आई निकाला है हमने 1 से 3 2 का गैपिंग, 3 से 5 2 का गैपिंग, 5 से 7 2 का गैपिंग, 7 से 9 2 का गैपिंग, आगे सब में 2 का गैपिंग है। ठीक है, तो मतलब जितना गैपिंग इंटरवल की होगी उतना ही गैपिंग हमारा क्लास मार्क्स का होगा। क्लियर है, तो देखो एक्स आई हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है डी आई। डी आई कैसे निकालते हैं, यहां पे अब लिखेंगे हम डी आई। ठीक है, एक कॉलम और बना लिया। अब डी आई कैसे निकालेंगे, तो डी आई का फॉर्मूला हमारा साफ साफ दिख रहा है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई में से ए की वैल्यू अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा डी आई का मान निकल जाएगा। उससे पहले हमें ए के बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा। ए की जानकारी हमारे पास होना जरूरी है कि ए है क्या और ए को निकालते कैसे हैं, फाइंड कैसे करते हैं। तो देखो ए की वैल्यू जो फाइंड होती है वो एक्स आई के अंदर से फाइंड की जाती है। ध्यान रखना, स्टैटिक्स में तुम्हें बस इनके नाम को, इनके मेथड को याद रखना है कि कोई भी चीज को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो देखो डीआई हम देख रहे हैं कि डीआई कैसे निकाल रहे हैं। डीआई निकालने के लिए एक्स आई में से ए को माइनस किया जा रहा है, यानी कि कॉलम हमें एक्स आई वाला ही लेना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ए क्या है। अब देखो ए मैं समझाने वाला हूं कि ए किसे कहते हैं। ए इक्वल टू होता है एज्यूम्ड मीन। ए को निकाला कहां से जाएगा, फ्रीक्वेंसी से निकाला जाएगा या एक्स आई से निकाला जाएगा, तो ए को एक्स आई से ही निकाला जाएगा, यानी कि क्लास मार्क्स से ही ए को निकाला जाएगा। ठीक है, तो ए अब निकलेगा कैसे, तो देखो डाटा जो तुम्हारे पास गिवन होगा, जो क्वेश्चन में डाटा गिवन होगा वो दो कंडीशन में गिवन होगा, या तो वो ऑड नंबर होगा या फिर इवन नंबर होगा। ऑड नंबर यानी कि जो 2 से डिवाइड ना हो, इवन नंबर जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो अगर हम इसको देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 डाटा दिख रहा है और 7 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो 7 क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। तो ऑड नंबर का अगर डाटा रहे तो उसमें ए का कंडीशन कैसे फाइंड करेंगे, मेरी बात ध्यान से समझना कि जब डाटा ऑड नंबर हो तो ऑड नंबर में जो हमारा मिडिल टर्म निकलता है, यानी कि जो बीच का टर्म निकलता है, वो हमारा ए का मान होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये टोटल 7 डाटा था, तो 3 हम ऊपर की तरफ रख लेते हैं और 3 हम नीचे की तरफ रख लेते हैं, तो बीच में हमारा क्या बचा 7। तो ये जो 7 है ये हमारा ए का मान हो गया। क्लियर है, हाँ चलो ऑड नंबर तो हमने समझ लिया। अब सपोज करो कि डाटा इवन नंबर में हो गया, तो अगर डाटा इवन नंबर में है तब हम मिडिल टर्म कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ऑड नंबर में तो हम मिडिल टर्म आराम से फाइंड कर लेंगे, बट इवन नंबर में प्रॉब्लम आएगी ना, इवन नंबर में तो मिडिल टर्म फाइंड ही नहीं हो पाएगा। तो देखो अगर डाटा इवन नंबर का कंडीशन बना है, फॉर एग्जांपल कि मैं अपने तरफ से, इसे मैं बाद में मिटा दूंगा, मैं अपने तरफ से यहाँ पे एक और कोई नंबर जोड़ लेता हूँ 15। सपोज करो कि इसमें टोटल 8 डाटा हुआ, ठीक है, तो 8 डाटा में मिडिल टर्म फाइंड ही नहीं होगा, ऊपर के 4 और नीचे के 4, 4 4 8 पूरे 8 कंप्लीट हो गया, तो मिडिल टर्म इसमें आया कहां से। तो देखो ऐसे कंडीशन में 2 तो मिडिल टर्म का बनाएगा ना। अगर मान के चलो कि टोटल 8 डाटा है तो 8 में 3 ऊपर रखो 3 नीचे रखो, 3 और 3 6 चले गए, बाकी में बीच में जो 2 टर्म बचा वो 2 टर्म हमारा मिडिल टर्म हुआ। अब उन 2 टर्म में से कोई एक वैल्यू ए की होगी, तो एक ए की कौन सी वैल्यू होगी, तो देखो सपोज करो कि यहां पे 3 डाटा नीचे की तरफ ले लिया,
3 डाटा ऊपर की तरफ ले लिया, अब बीच में मेरे पास 7 और 9 बचा, ठीक है। तो अब 7 9 में मैं ये चेक करूंगा कि इन दोनों में से फ्रीक्वेंसी किसकी बड़ी है। जब इवन नंबर में होगा और मिडिल टर्म में 2 डाटा मिल जाएगा तो उन 2 डाटा की फ्रीक्वेंसी चेक करो कि उन 2 डाटा में से जिसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी यानी कि ज्यादा होगी वही हमारा ए का मान होगा, ठीक है। तो सपोज करो कि यहां पे अगर ये डाटा इवन नंबर में रहता और 3 नीचे से निकाल देते, 3 ऊपर से निकाल देते, बाकी बीच में 2 बच गया 7 और 9, जिसमें से 9 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है 6 है, तो हमारा ए का मान हो जाता 9। तो फिलहाल ये क्वेश्चन ऑड नंबर का ही है। देखो ऑड इवन दोनों कंडीशन में समझा दिया कि ऑड में कैसे ए की वैल्यू फाइंड करोगे, इवन में कैसे ए की वैल्यू फाइंड करोगे। इसके बाद अब हम फाइंड करेंगे डीआई। हमें ए का मान मिल गया, एज्यूम्ड मीन हमें पता चल गया कि एज्यूम्ड मीन क्या है, क्योंकि डीआई निकालने के लिए तुम्हें ए की जरूरत पड़ेगी, बिना ए के हम डीआई फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो अब हम डीआई फाइंड करेंगे। डीआई कैसे निकाला जा रहा है, एक्सआई में से ए को माइनस करके, ठीक है। एक्सआई का कॉलम तो मेरा यही बन रहा है ना, ये वाला कॉलम एक्सआई का बना हुआ है। अब एक्सआई में से ए को माइनस करना है, एक्सआई का कॉलम ये है और ए की भी वैल्यू इसी के अंदर है, तो हम स्टार्टिंग से फाइंड करते हैं। सबसे पहले एक्सआई की वैल्यू क्या दे रखी है 1, तो 1 में से हम ए की वैल्यू माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 1 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना, माइनस का 6 आएगा। देखो 1 माइनस 7, 1 प्लस का 7 माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 1 माइनस किया 6, बड़ी संख्या के पहले माइनस का साइन। क्लियर हुआ। इसके बाद 3 में से 7 को माइनस करेंगे तो 7 में से 3 माइनस किया 4, चूंकि बड़ी संख्या के पहले माइनस का साइन था तो इसलिए 4 भी यहां पे माइनस का हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद 5 में से 7 को माइनस करेंगे तो देखो 5 में से 7 माइनस करेंगे, 5 में से 7 माइनस नहीं होगा, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, बड़ी संख्या के पहले माइनस का साइन था इसलिए भी माइनस का 2 हो गया, ठीक है। तो हम एक एक करके सब में से ए की वैल्यू माइनस कर रहे हैं। पहले 1 में से 7 का माइनस किया, फिर 3 में से 7 को माइनस किया, फिर 5 में से 7 को माइनस किया, अब 7 में से 7 को माइनस करेंगे। तो 7 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, फिर 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो 2, अब ये पॉजिटिव का होगा क्योंकि बड़ी संख्या के पहले अब प्लस का साइन चल रहा है। फिर 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो 7 4 11, 4 बच गया, और फिर 13 में से 7 को माइनस करेंगे तो 6 बच जाएगा, ठीक है। तो देखो अब हमारा डीआई की वैल्यू फाइंड हो चुका है। अब हमें क्या निकालना है समझो, हमें एक कॉलम अभी और बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो हमने डीआई की वैल्यू निकाला है, लेकिन फॉर्मूला हमसे क्या मांग रहा है, एफ आई डी आई का सम मांग रहा है, तो हमें एफ आई डी आई निकालना पड़ेगा। तो अब यहां पे लिखते हैं एफ आई डी आई, ठीक है। अब देखो एफ आई डी आई कैसे निकालेंगे, तो एफ आई और डी आई के बीच में किसका साइन है, जैसे एफ आई को अलग कर दो और डी आई को अलग कर दो तो बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई मानेंगे, मतलब कि फ्रीक्वेंसी को डी आई से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो एफ आई डी आई के सामने लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखो 1 को -6 से मल्टीप्लाई किया तो -6 हुआ, ये एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी, ये एफ आई था, ये एक्स आई था, ये डी आई था, ये एफ आई डी आई था। तो एफ आई डी आई में एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1 को -6 से मल्टीप्लाई किया -6 हो गया, 2 को -4 से मल्टीप्लाई किया -8 हो गया, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया -2 हो गया, फिर 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 हो गया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 हो गया, और 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया 39 हो गया, ठीक है। अब देखो ओवरऑल हमारा डाटा कंप्लीट हो चुका है। फॉर्मूले के लिए जिस चीज की हमें रिक्वायरमेंट थी वो हर चीज हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें फाइंड करना है टोटल, क्योंकि हमें टोटल चाहिए ना। टोटल देखो, टोटल 2 चीज की चाहिए। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला में जो सिग्मा का मतलब जिसके साथ सिग्मा लगा हुआ है तो उसका टोटल मांगा जा रहा है, क्योंकि सिग्मा का मतलब टोटल होता है, ठीक है। तो एक तो एफ आई डी आई के साथ सिग्मा लगा हुआ है, मतलब कि एक एफ आई डी आई का टोटल चाहिए, और नीचे की तरफ एफ आई के साथ सिग्मा लगा हुआ है, मतलब कि एफ आई का टोटल चाहिए। तो देखो एफ आई का टोटल तो तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होगा। यहाँ पे कह रहा है कि सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collect the following data regarding the number of plant in 20 houses। ये जो 20 हाउसेस गिवन है ये एफ आई का टोटल गिवन है। अब देख लो इसको प्लस करके, तो 1 2 को प्लस किया 3, फिर 4 5 4 9 9 9 6 15 15 2 17 और 17 3 20। तो यहां पे अब हम लिखते हैं टोटल। टोटल में
टोटल में फ्रीक्वेंसी का जो टोटल हुआ वो 20 हुआ, और अब हमें एफ आई डी आई का टोटल करना है। तो देखो एफ आई डी आई का टोटल करने का मतलब क्या, टोटल हम कैसे करते हैं, ऐड करके, सम करके। तो 3 नंबर मुझे निगेटिव का दिख रहा है, अच्छा ठीक है, माइनस माइनस तो प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का रखते हैं, तो मतलब ये तीनों नंबर जो निगेटिव का है कर तो देंगे इन्हें प्लस, 8 6 14, और 14 में 2 प्लस किया 16, यानी कि ये आ गया माइनस का 16। क्लियर है। अब नीचे के 3 नंबर जो है वो पॉजिटिव है यानी कि प्लस के हैं, जीरो की तो कोई वैल्यू है नहीं, तो नीचे के नंबर प्लस के हैं, तो चलो इन्हें प्लस कर देते हैं। 8 2 10 और 10 9 19, कैरी बचा 1, फिर 3 और 1 4, और 4 में 1 प्लस किया तो 5, 59 हो गया। इसके पहले साइन किसका रहेगा, प्लस का, क्योंकि प्लस 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 होता है और साइन भी प्लस का ही रहता है। देखो एक नंबर अब हमारा माइनस का दिख रहा है और एक नंबर हमारा प्लस का दिख रहा है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है, तो प्लस माइनस होता है माइनस। तो 59 में से 16 को माइनस करेंगे तो 9 में से 6 माइनस 3 और 5 में से 1 माइनस कितना, 5 में से 1 माइनस 4, यानी कि आ गया 43। ठीक है, हाँ 43 आ गया। अब देखो चलो अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे और उनका आंसर निकालेंगे, क्योंकि जो जो हमें टोटल चाहिए था वो आ चुका है। 43 के पहले प्लस का साइन है क्योंकि बड़ी संख्या के पहले प्लस का साइन है। तो चलो अब हम ओवरऑल इसका फाइनल आंसर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अब हमें सीधे सीधे फॉर्मूला पुट कर देना है, ठीक है। तो देखो अब यहां पे एक बार इस तरफ ध्यान देना, ए सबसे पहले इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ए की वैल्यू 7 दे रखा है, तो सबसे पहले हमने रख लिया 7 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई का टोटल कितना हुआ 43, तो रखा 43 अपॉन सिग्मा एफ आई का टोटल कितना है 20, चलो यहाँ पे 20 कर दिया। एलसीएम मान, इसके नीचे मान लिया 1, 21 का एलसीएम हो गया 20, 1 से 20 को डिवाइड किया 20 और 20 को 7 से मल्टीप्लाई किया 140, ठीक है। फिर प्लस 20 से 20 को डिवाइड किया कितना, 20 से 20 डिवाइड हुआ 1, 1 में 43, 1 में 43 ऐड को 1 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे 43 आ जाएगा। अब इनको प्लस कर दो, तो 3 4 4 8 और 1 183 अपॉन में 20। अब इसको डिवाइड कर देंगे 20 से 183 को, तो 9 बार में 180, 3 कैंसिल कैंसिल, पॉइंट लगा के 0 और फिर सॉरी यहां पॉइंट लगा के 0 लेंगे, फिर 1 बार में 30। तो देखो हमारा ओवरऑल जो मीन आया है वो आ गया 9.1। तरीका आ गया समझ में कैसे करना है। ये था एज्यूम्ड मीन, यानी कि इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, ठीक है। शॉर्टकट मेथड करने का तरीका, इसमें देखो डायरेक्ट मेथड में तुम्हें बस ये दोनों दिया रहेगा, एक्स आई निकालने के बाद एफ आई एक्स आई का टोटल करना है, क्योंकि सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एक्स आई होता है, ठीक है। लेकिन जब हम एज्यूम्ड मीन में चलेंगे तो एक्स आई निकालने के बाद, ठीक है, एक्स आई निकालने के बाद हमें डी आई निकालना पड़ेगा, फिर डी आई एफ आई का टोटल करना पड़ेगा, मतलब उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो एज्यूम्ड मीन यानी कि शॉर्टकट मेथड हमारा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसमें बस 2 चीज का ध्यान रखना है कि ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे और डी आई कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एक्स आई में से ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो मिडिल टर्म होगा, मैंने ऑड इवन दोनों कंडीशन समझा दिया था, ठीक है। और इसके बाद मिडिल टर्म फाइंड करने के बाद एक्स आई के ही हेल्प से हम डी आई की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, टोटल करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम इसको मिटाते हैं। सेकेंड मेथड भी कंप्लीट हो गया। अब हम मेथड
थर्ड देखेंगे, ठीक है। मीन का तीसरा मेथड जिसको हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो चलो अब हम थर्ड मेथड देखते हैं जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो स्टेप डेविएशन मेथड में, अच्छा मैं इसी क्वेश्चन को नहीं, इसको नहीं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को एक करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री, ठीक है। कि एक फैक्ट्री में 50 वर्कर के वेजेस दे रखे हैं, वेजेस मतलब होता है मजदूरी, ठीक है। कि 50 वर्कर हैं जिनकी इस तरीके से मजदूरी है। अब मजदूरी क्या क्या दे रखी है, सबसे पहले मैं डाटा बना दे रहा हूं, इसके बाद समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला कॉलम जो मेरा बना रहा है वो बना रहा है डेली वेजेस का, डेली वेजेस इन रुपीज, ठीक है। ये पहला कॉलम हो गया। अब दूसरा कॉलम है नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर, ये दूसरा कॉलम हो गया। अच्छा ठीक है, ये दूसरे कॉलम की वो सिंबल क्या होगा, एफ आई, ये फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वर्कर, यानी कि कोई भी नंबर रहता है तो फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। अब हम इसके डाटा लिखते हैं। चलो पहले इंटरवल में लिख देता हूं। इंटरवल दे रखा है 100 से 20 का गैप है, 100 से 120, फिर 120 से 140, फिर 140 से 160, फिर 160 से 180, फिर 180 से 200, ठीक है, यहीं तक है। अब इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 12, 14, 8, 6, 10, 12, 14, 8, 6 और 10, ठीक है। अब हमें यहां पे सबसे पहले यहां पे क्या निकालना होगा, क्लास मार्क्स, क्योंकि अच्छा हाँ चलो पहले ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन मैंने उतार दिया। अब पहले समझ लो क्या कह रहा है। यहां पे कह रहा है कि फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएटिव मेथड। देखो इस क्वेश्चन में मेथड का जिक्र नहीं किया है, इसने ये नहीं बोला कि हाँ इसी मेथड का यूज करके इसके मीन को फाइंड करना है, नहीं, इसमें बोला है कि यूजिंग एन एप्रोप्रिएटिव मेथड, मतलब कि जो तुम्हें सुटेबल लग रहा है उसका यूज करो। तो हमने डायरेक्ट मेथड समझ लिया, एज्यूम्ड मेथड समझ लिया, आज हम स्टेप डेविएशन मेथड समझेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे, ठीक है। तो स्टेप डेविएशन मेथड करने से पहले हमें स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ताकि हमें यह पता चल जाए कि इस डाटा में हमें क्या क्या निकालने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हम फॉर्मूला अगर पता कर लेंगे तो देखो सबसे पहले यही चीज देखा करो कि हमें फाइंड क्या करना है, और फाइंड करने के लिए हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। जब सारी रिक्वायरमेंट हम पूरी कर लेंगे तो वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे आराम से। तो अभी हम स्टेप डेविएशन कर रहे हैं, तो स्टेप डेविएशन मेथड का सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है, तो देखो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इसको ब्रैकेट में डाल दिया और इनटू एच, ठीक है, इनटू एच, ये था फॉर्मूला। अब इसमें एक नया चीज देखने को मिल रहा है एच, क्योंकि पिछले दो मेथड में एच का यूज नहीं किया गया था। इस मेथड में एक नया चीज आ गया एच और यू आई, ठीक है। तो पहले इन दोनों को समझ लें। ए तो पता ही है, ए मैंने पिछले मेथड में बता दिया कि ए इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू होता है एज्यूम्ड मीन, ठीक है। एज्यूम्ड मीन कैसे निकालते हैं वो भी मैंने समझा दिया। देखो इसमें भी ए की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पे फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा
फिलहाल हम दो चीज को हमें देखना है कि ui कैसे निकालेंगे और h क्या होता है। तो सबसे पहले हम h को देखते हैं। h इक्वल टू होता है क्लास साइज। क्लास साइज का मतलब क्या हुआ कि देखो, क्लास साइज का मतलब हुआ कि ये जो मेरे पास इंटरवल दिया हुआ है इनकी साइज क्या है। साइज बोले तो कि 100 और 120 में कितने की गैपिंग चल रही है, 20 की। 120 और 140 में कितने की गैपिंग है, 20 की। मतलब सब में 20 की गैपिंग है। तो इस हिसाब से हमारा h का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 20। क्लियर है। अब सेकेंड स्टेप में हम समझते हैं कि ui कैसे निकालेंगे, ui कैसे फाइंड किया जाएगा। तो देखो di हमने कैसे फाइंड किया था, xi में से a को माइनस किया था, ठीक है। तो इसको xi माइनस a अपॉन h लिखो या फिर ui को di अपॉन h लिखो, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, ui xi माइनस a, जब xi में से हम a को माइनस करते हैं तो हमारा di का मान निकलता है। तो चाहे मैं xi माइनस a अपॉन h लिखूं या फिर di अपॉन h लिखूं, बात मेरा बराबर है, क्योंकि xi में से a माइनस किया तो di की वैल्यू निकला, तो यहाँ पे di अपॉन में h कर दिया, ठीक है। तो ui कैसे निकालते हैं, di को जो di की वैल्यू आएगी उसको जब हम क्लास साइज से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 20 से डिवाइड कर देंगे तो वो ui का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब हम पहले xi निकालेंगे, फिर di निकालेंगे, फिर ui निकालेंगे, फिर fi और ui निकालेंगे, क्योंकि फाइनल में तो हमें fi ui का टोटल चाहिए होगा। तो इसमें अभी 1 2 3 4 चार चीजें अभी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले xi निकालो। xi का तरीका मैंने पहले भी बता दिया था कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, ये इंटरवल से निकाला जाता है। जो क्लास इंटरवल गिवन होता है उसके जो दोनों लिमिट रहते हैं उन दोनों लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या क्लास मार्क्स का वो निकल जाएगा, xi का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो पहले देखते हैं कि 100 और 120 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 220, और 220 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 110, 110, ठीक है। अब इसमें 20-20 की गैपिंग चल रही है, तो चलो इसमें 20-20 की गैपिंग से हम आगे बढ़ा देते हैं। 110 में 20 प्लस करेंगे तो 130 हो जाएगा। 130 में 20 प्लस किया 150 हो गया, फिर 170 हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। और ये हो जाएगा 190, ठीक है, 190। तो देखो xi वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम पहले di की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। di की वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें a की वैल्यू देखनी होगी कि हमारा a क्या होगा, क्योंकि di फाइंड करने के लिए हमें a की जरूरत पड़ेगी। तो देखो a का वैल्यू मैंने बता दिया था कि अगर डाटा तुम्हारा ऑड नंबर है तो मिडिल टर्म di हो जाए, ओ a की वैल्यू हो जाएगी। तो चलो a की वैल्यू निकालते कहां से, xi में से। तो देखो xi है, अब इसका डाटा चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 5, यानी कि ऑड नंबर हुआ, और ऑड नंबर है तो मिडिल टर्म आराम से मिल जाएगा। तो देखो दो नीचे का और दो ऊपर का, बीच का जो 150 दिख रहा है ये हमारा हो जाएगा a का मान, ठीक है। ये a का मान हो गया 150। तो अब a की हेल्प से हम di की वैल्यू फाइंड करेंगे। di की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, xi में से a को माइनस करके। तो देखो 110 में से 150 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 110 में से 150 को माइनस किया तो माइनस का 40 आ गया, ठीक है। फिर 130 में से 150 को माइनस किया तो कितना आ गया, 130 माइनस 150, तो आ जाएगा ये माइनस का 20, ठीक है। फिर 150 में से 150 माइनस करेंगे 0, फिर 170 में से 150 माइनस करेंगे 20 प्लस का, और फिर 190 में से 150 को माइनस करेंगे तो 40 प्लस का। अब निकालेंगे ui, ठीक है। ui कैसे निकालते हैं, तो यहां पे फॉर्मूला में लिख दे रहा हूं di अपॉन h। di को जब h से यानी कि क्लास इंटरवल से हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा ui का मान आ जाता है, ठीक है। तो यहां पे देखो ये -40 है, di की वैल्यू, पहला जो di की वैल्यू है -40 है, और क्लास साइज हमारा क्या निकला है 20, क्लास साइज 20 दे रखा था।
तो -40 को अगर मैं 20 से डिवाइड करता हूं तो माइनस का 2 आ जाएगा, यानी कि ui आ गया -2। फिर -20 को हमने 20 से डिवाइड किया तो माइनस का 1, फिर 0 को 20 से डिवाइड किया तो 0, फिर 20 को 20 से डिवाइड किया तो 1, और फिर 40 को 20 से डिवाइड किया तो 2। ui भी फाइंड हो गया, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे ui fi ui या ui fi, बात बराबर है, ठीक है। तो अब देखो वहां पे पहले मिला लो कि किसको किसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमसे बोला जा रहा है। ui और fi दो अलग अलग चीजें, यानी कि fi को जब हम ui से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनकी वैल्यू निकलता रहेगा, ठीक है। तो देखो fi की वैल्यू 12 और ui की वैल्यू -2, तो 12 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 24, तो यहां पे आ गया माइनस का 24। फिर 14 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 14। फिर 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20, ठीक है। अब ये हमारा ui भी फाइंड हो चुका है, क्लियर। अब देखो मीन निकालने के लिए हमें जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट थी ओवरऑल हमने सारा कुछ फाइंड कर लिया है। अब हमें टोटल फाइंड करना है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में तो टोटल की जरूरत है, तो अब हम टोटल फाइंड करेंगे। टोटल किसका किसका चाहिए, तो फॉर्मूले में एक बार देख लो, सिग्मा fi ui, मतलब fi ui जो हमने निकाला है इसका टोटल हमें जरूरत है, और सिग्मा fi की टोटल चाहिए। fi की तो वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री। 50 वर्कर 50, यानी कि अगर मैं टोटल की बात करूं तो देखो टोटल में फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना हो जाएगा 50, और हमें एक यूआईएफआई का टोटल चाहिए, तो इसका चलो यूआईएफआई का टोटल निकाल लेते हैं। 24 और 40 दोनों किसका है, माइनस का है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 और 4 को प्लस किया 8, और 2 और 1 को प्लस किया 3, लेकिन साइन रखेंगे माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का। अब 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं, 6 और 20 ये दोनों प्लस का है, तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो 6 और 20 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 26, यानी कि ये हो जाएगा 26, ठीक है। तो अब देखो 38 माइनस का हुआ और 26 प्लस का हुआ, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 6 माइनस किया 2, और 3 में से 2 माइनस हुआ 1, बड़ी संख्या के पहले माइनस का साइन था तो ये हमने माइनस कर दिया, यानी कि जो हमारा fi ui का टोटल आया वो आया -12, क्लियर है। चलो अब ओवरऑल हर चीज हमने फाइंड कर लिया। हमें स्टेप डेविएशन मेथड में मीन निकालने के लिए जिस जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी ओवरऑल सारा कुछ फाइंड हो चुका है, ठीक है। तो अब हमें सीधे सीधे फॉर्मूले पे जाना है, फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करनी है और फाइनल आंसर के पास पहुंच जाना है। तो चलो अब हम आते हैं फॉर्मूले पे। सबसे पहले हम फॉर्मूला लेंगे a प्लस fi ui। चलो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान देना, a प्लस fi ui, ये सिग्मा के साथ है, अपॉन सिग्मा fi इंटू h, ठीक है। a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू 150 है, a की जगह पे हम 150 रखेंगे, प्लस fi ui का टोटल -12 दे रखा है तो -12 रखेंगे, अपॉन 50 इंटू 20, ठीक है। अब देखो 50 प्लस fi ui का टोटल -12 हो गया, fi का टोटल 50 हो गया, और इंटू h, क्लास साइज हमारा 20 दे रखा है। चलो हम पहले क्या करते हैं, एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो 150 प्लस -12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 24 हो गया, और अपॉन में 5, तो फिर से 150 प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा 24 अपॉन 5, 150 के नीचे 1 मान लेंगे, 5 1 का एलसीएम कितना 5 हो जाएगा, 1 से 5 को डिवाइड किया 5 को 150 से मल्टीप्लाई किया तो 15 पंजे 75, यानी कि 750, माइनस 5 से 5 को डिवाइड किया 1 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो 24,
अब 750 में से 24 को माइनस करेंगे, 0 में से 4 माइनस 6, ये बच गया 4, 4 में से 2 माइनस 2 और ये बच गया 7, 726 अपॉन में 5, ठीक है। अब 5 से 726 को डिवाइड करेंगे, तो देखो 5 से 726 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले 1 बार में 5, 7 में से 5 माइनस 2, यहां से 2 तरह, फिर 4 बार में 20, 2 कैंसिल, पॉइंट लगा के 0, ओ सॉरी यहाँ पे 6 भी तो बचा हुआ है अभी, 6, फिर 5 बार में 20, ओ 25, फिर बचा 1 कैंसिल, फिर पॉइंट लगा के 0, फिर 2 बार में 10, ठीक है। तो हमारा फाइनल जो मीन आया, अब हम लिखेंगे मीन इक्वल टू 145.2। तो दोस्तों ये था स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, बहुत इजी था। देखो सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखना कि स्टैटिक्स में जब तुम स्टैटिक्स करोगे तो स्टैटिक्स में बस तुम्हें दो चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, क्योंकि फॉर्मूला याद रहेगा जब तुम्हें रास्ता मिलेगा। हमें कहीं जाना होता है तो हम वहां पहले जगह डिसाइड कर लेते हैं ना कि हाँ मुझे वहां पे पहुंचना है, उसके बाद माइंड रास्ता बना लेता है, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहां भी है, जो चीज फाइंड करना है पहले उसको बिल्कुल लिख लो कि हाँ मुझे ये चीज फाइंड करना है। अब उस चीज को फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए उन सबको इकट्ठा करो, ठीक है। जब ओवरऑल हर चीज इकट्ठा हो जाएगा तब उन फॉर्मूले के जगह पे उनकी वैल्यू पुट करो और आराम से निकाल दो। इसमें ध्यान रखना है सबसे पहले कि तुम्हें फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला से तुम्हारा माइंड में एक चीज क्लियरिटी बन जाएगी कि हाँ हमें इसमें ये चीज फाइंड करना है या ये चीज निकालना है, ये चीज चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला लिखने के बाद जब डायरेक्शन क्लियर हो जाए कि हाँ अब ये निकालना है, तो इसके बाद आपका ध्यान कैलकुलेशन पे होना चाहिए। फोकस अपना हाई करो। देखो एक चीज समझ लीजिए भाई लोग कि अगर कैलकुलेशन में हल्का भी मिस्टेक हो गया तो फिर ओवरऑल सारे नंबर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो मैथ है, थोड़ा सा ध्यान से, ठीक, बट प्रैक्टिस करो यार। जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा इस पे पकड़ बनेगा, समझे। सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म अच्छे से एग्जाम देना है। कोशिश ये रखो कि 95 प्लस मैथ में कवर करो, ठीक है। तो हमारा स्टेप डेविएशन कंप्लीट हो गया, एज्यूम्ड मीन कंप्लीट हो गया और डायरेक्ट मेथड कंप्लीट हो गया, यानी कि ओवरऑल हमने मीन को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। मीन मैंने हर तरीके से समझा दिया। देखो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था मीन का, मतलब मैंने मेथड से इंट्रोडक्शन करवाया कि हाँ इस मेथड को ऐसे करते हैं। लेकिन अब इसके जो डीपली क्वेश्चन आएंगे, डीपली क्वेश्चन आने का मतलब मेरा ये है कि सपोज करो कि कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ वैल्यू क्वेश्चन से ही निकालना होगा, उसके लिए कुछ कंडीशन दिया होगा, तो ये क्वेश्चन चेंज होकर भी आ सकता है। जैसे इसमें तो ओवरऑल हमें खाली वैल्यू निकाल के फॉर्मूले पे पुट करना था, लेकिन कभी कभार ऐसा भी तो हो सकता है कि अंदर से ही कोई वैल्यू गैप कर दे। फॉर एग्जांपल fi में कहीं पे अल्फाबेट डाल दिया, अब वहां से तुम्हें उसकी वैल्यू पूछ रहा है, या फ्रीक्वेंसी में वहां पे क्या होना चाहिए, तो वो सारे क्वेश्चन भी करना एक बार जरूरी है, वो मैं समझा दूंगा जरूर। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम स्टेप डेविएशन मेथड तक ही कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मीन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसमें आपको करनी है प्रैक्टिस, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले मैं मीन के एक क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी, उसमें फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी, उस फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना होगा, ठीक है। तो एक तो हमारा वहां से एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा कि मीन में जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है वो हो जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज, दूसरे में हम करेंगे क्या कि कल हम मोड स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मोड में समझा दूंगा कि मोड कैसे करते हैं। मोड बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो फिर एक काम करो, इसकी एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जिसमें खाली मीन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। और मोड को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में दो चीज इंक्लूड हो जाएगा, तो यहां से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, समझे। तो आज बस मीन में तीनों मेथड को अच्छे से समझ लो। मैंने हर मेथड को अच्छे से समझा दिया है, बस उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई एक क्वेश्चन उठा लो और उस क्वेश्चन पे तीनों मेथड की प्रैक्टिस करो, ठीक है।
तीनों मेथड को उसी क्वेश्चन से फाइंड करने की कोशिश करो। ध्यान रखना कि मेथड कोई भी हो, आंसर तुम्हारा सेम आएगा। कहने का मतलब कि जो आंसर डायरेक्ट मेथड से आया है वही आंसर शॉर्टकट मेथड से भी आएगा और वही आंसर ये स्टेप डेविएशन मेथड से भी आएगा। तो 5 क्वेश्चन ले लो, कोई 5 क्वेश्चन का सिलेक्शन कर लो आप, ठीक है, और उन 5 क्वेश्चन पे तीनों मेथड का यूज करके पांचों क्वेश्चन को सोल्व कर लो। मीन बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर होने के साथ साथ बस एक बार रिवाइज करने से तुम्हें ये तो लगेगा आपको कि हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन जब करने बैठोगे तो वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो पहले हमें इन पे प्रैक्टिस करना है, मीन को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। मीन में 1-2 क्वेश्चन और रह रहा है जो थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं करवा दूंगा। अब इसके बाद मोड और मीडियम ये दोनों कंप्लीट करते हैं, फिर कोई और एक नया चैप्टर अच्छा सा स्टार्ट करेंगे सेकंड टर्म का, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूं। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो, समझ में आया हो सारी चीजें, तो वीडियो लाइक जरूर करना। जो भी अपना मत होगा वो कमेंट में जरूर बताना यार कि आपको कैसा लग रहा है, मेरी वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो जिस हिसाब से बताओगे मैं उस हिसाब से मैथ करवाने को तैयार हूं, ठीक है। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, मीन के ही कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बाकी चैनल सब्सक्राइब जरूर रखना, नोटिफिकेशन ऑन रखो ताकि हमारी जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत पता चल जाए और आप अच्छे से वहां से समझ सको। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।